A very good morning to all of you. Here I am C. Smith Maru and आप सबका ये वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो में हम बात करेंगे HUF के बारे में। HUF मतलब कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये वीडियो को दरअसल मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहला पार्ट आपको बताएगा कि HUF एग्जैक्टली क्या होता है और HUF में कौन-कौन लोग होते हैं, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है और क्या-क्या पार्टीज की क्या-क्या ड्यूटीज होती है, ये हमारे हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट के वीडियो में बात करेंगे कि HUF से आप किस तरीके से टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, आप किस तरीके से टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और अपना टैक्स सेव कर सकते हो, ये हम देखेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि HUF को एग्जैक्टली किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, उसको फंड कैसे किया जाता है, मतलब कि हम उसमें पैसा कैसे डालेंगे, उसमें इनकम कैसे डिराइव करेंगे और फिर उसको अगर आपको कोई HUF को बंद करना है, सीज करना है, तो हम उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे, ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। इस तरीके से मैंने HUF का डिस्कशन ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो हियर टू बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, HUF एग्जैक्टली HUF क्या होता है? इट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे हम देख सकते हैं, ये कोई एक कॉमन एंसेस्टर, मतलब कोई दादा या पापा, इनके कोई कॉमन फैमिली से कोई आता है तो ये एक अपना एक HUF फॉर्म कर सकता है एंड इसमें आपके सारे बेटे बेटियां सभी शामिल हो जाएंगे एक HUF के अंदर। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ये हिंदू जो फैमिली है जो कि डिवाइड नहीं हुई है, इस तरीके से कहलाया जाता है। नाउ हियर इनकम टैक्स में इसे एक सेपरेट एंटिटी का दर्जा दिया हुआ है। जैसे इंडिविजुअल एक होता है, जैसे कंपनी एक होती है, राइट, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म एक होती है, वैसे ही इंडिविजुअल के अलावा HUF को अलग से दर्जा दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूं सुमित मारू एज एन इंडिविजुअल, देन आल्सो देयर विल बी सुमित मारू HUF। दोनों इनकम टैक्स में अलग अलग है और इनकम टैक्स में इसको कैसे फायदा होगा वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद अब ये नाम ही जैसे है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग बना सकते हैं। जैसे कि लेकिन हमें हिंदू में इनको इन्वॉल्व किया है हमने, सिख, बुद्ध, जैन, ये सब भी HUF बना सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन या मुस्लिम्स हो गए तो वो HUF फॉर्म नहीं कर सकता। ओके, अब HUF के अंदर कौन सी पार्टीज होती है, तो मैं कह दूं आपके लिए HUF में कभी भी 3 पार्टीज रहेगी। आप जैसे देख सकते हैं 3 लोग रहते हैं जो HUF को फॉर्म करते हैं और चलाते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है को-पार्टनर और तीसरा होता है हमारे मेंबर्स। तीनों को मैंने अलग अलग एक स्लाइड में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आओ हम सबसे पहले बात करते हैं कर्ता के बारे में। अब कर्ता एग्जैक्टली कौन होता है? सो कर्ता नॉर्मली जो फैमिली का हेड होगा, जो सबसे बड़ा होगा फैमिली में, उसे कर्ता बोला जाता है, कहला जाता है। लेकिन अगर कोई जूनियर मेंबर को भी आपको HUF का कर्ता बनाना है, आप बना सकते हो। सिर्फ आपको सभी को-पार्टनर की, सभी लोगों की आपकी परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद अभी जो कर्ता रहता है, यही फैमिली के, वही HUF के बारे में जो भी डिसीजंस लेगा वो डिसीजन कर्ता ही लेगा। यहाँ पे एक आपको चीज ध्यान में रखनी है कि कर्ता को जरूरत नहीं है अपने सभी लोगों को पूछने की बार बार कि मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं। नहीं, कर्ता अपने डिसीजन खुद ले सकता है। सिर्फ शर्त देता है वो HUF के बेनिफिट में होना चाहिए। इफ इट इज द बेनिफिट ऑफ HUF, then कर्ता then himself can take any decision for the HUF. Thereafter, the second part is co-partners. अब एक co-partners जो भी HUF के मेंबर्स के बच्चे रहेंगे, 2005 में अमेंडमेंट की थी कि बच्चियां भी होगी, लड़के और लड़कियां दोनों समान, दोनों को को-पार्टनर कहला जाएगा। उसके पहले नहीं कहते थे लड़कियों को, लेकिन नहीं, 2005 के बाद से HUF में जितना बेटे का हिस्सा रहेगा उतनी बेटी का भी हिस्सा रहेगा। तो अगर मैं कह दूं एक हेड ऑफ द फैमिली है, उसको एक लड़का और लड़की है, they both are the part of the HUF। लड़का और लड़की दोनों भी को-पार्टनर है, राइट। सो यह इनका राइट रहेगा HUF की कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी HUF में प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर लड़का और लड़की का दोनों का इक्वल राइट रहेगा। फर्दर आफ्टर कम्स मेंबर्स। अब यहाँ पे बहुत से जनों को कंफ्यूजन होता है कि सर मेंबर्स क्या होता है और को-पार्टनर्स क्या होता है। तो मेंबर्स बेसिकली आपके बहू, डॉटर इन लॉ, आपका दामाद, सन इन लॉ, ये सब आपके HUF के मेंबर्स रहेंगे। आपकी वाइफ, ये भी आपके यहाँ पे मेंबर रहेगी HUF की। इसका मतलब अगर कोई डॉटर है तो वो तो को-पार्टनर हो जाएगी उसके पापा के फैमिली में, और जब वो शादी करके दूसरे फैमिली में जाएगी वो HUF की वो मेंबर कहलाई जाएगी। गॉट इट? वेरी क्लियर। तो जहां पे आपका बर्थ रहेगा वहां पे आप को-पार्टनर होंगे, और जहां पे आप बाद में जाओगे, अगर लड़कियां होगी तो बाद में यहाँ पे दूसरे HUF में जाते हैं तो वहां पे वो मेंबर कहलाई जाएगी। ओके, ये जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली HUF में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन ये को-पार्टनर के थ्रू HUF के अंदर हिस्सा लेते। जैसे
अगर वो कोई बहू आई तो वो अपने बेटे वो अपने हस्बैंड के थ्रू एचयूएफ में हिस्सा लेंगे। उसके बाद अभी जो मेंबर्स होते हैं उनको मेंटेनेंस का हक होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का तो नहीं बट मेंटेनेंस का हक होता है। मेंटेनेंस का क्या क्या होता है, जैसे फूड, क्लोथ, मैरिज, मेडिकल एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, इन सब तरीके के कोई भी एक्सपेंडिचर हो गए तो उनको यहाँ पे हक दिया हुआ मेंबर्स को। अब कॉमन कंफ्यूजन होता है सर को-पार्टनर और मेंबर में क्या डिफरेंस है। सो वेरी सिंपल, अगर आपको मैं कहूं को-पार्टनर जो रहते हैं वो सब मिलकर पार्टीशन मांग सकते हैं एचयूएफ से कि एचयूएफ का पार्टीशन कर दो, बट मेंबर्स ये नहीं कर सकते। Further, member will be entitled to only receive maintenance. Members को सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस मिलेगा। सिंपल, जहाँ पे आप बर्थ लोगे वहाँ पे आप एचयूएफ में कहला जाओगे, और देर आफ्टर जहाँ पे आप शादी होने के बाद जाओगे वहाँ के आप मेंबर में कहला जाओगे। गॉट इट? अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, बर्थ के ऊपर से, प्रॉपर्टी के राइट के ऊपर से। क्या है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से डिवाइडेड है वो बोलूं तो सबसे पहले स्टेट ऑफ बंगाल एंड आसाम वो दहेबागा स्कूल ऑफ लॉ से जाते हैं, and rest of all states go with the Mitaksari. तो बंगाल, आसाम, दहेबागा, all of the states are Mitaksari. केरला एक एक्सेप्शन है जो कि एचयूएफ को मानता ही नहीं है। स्टेट ऑफ केरला डजंट रिकॉग्नाइज एचयूएफ। अब दहेबागा और मिताक्षरी में डिफरेंस क्या है, तो दहेबागा स्कूल बोलती है, दहेबागा स्कूल ऑफ थॉट्स बोलता है कि कर्ता इज द ओनली ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और जब तक कर्ता जिंदा है प्रॉपर्टी नहीं बटेगी, प्रॉपर्टी में राइट किसी और का नहीं रहेगा, और कोई भी पार्टीशन एनफोर्स नहीं कर सकता। इसका अपोजिट मिताक्षरी स्कूल बोलती है जो भी प्रॉपर्टी ने गिरा वो कर्ता के नाम पर नहीं, कोई इंडिविजुअल के नाम पर नहीं, वो एचयूएफ के नाम पर ही रहेगी, और सबको लगा तो सब पार्टीशन भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जैसे ही कोई भी नया बर्थ होगा फैमिली में तुरंत ही गेट्स द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे कर्ता के गुजरने की या कर्ता के निकलने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ये कहती है मिताक्षरी। तो मिताक्षरी स्कूल जो महाराष्ट्र बाकी सब स्टेट फॉलो करते हैं, और दहेबागा जो सिर्फ और सिर्फ आसाम और वेस्ट बंगाल फॉलो करता है। ये दोनों में छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको कहा। फर्दर, अब एचयूएफ कब एक्सिस्टेंस में आता है, तो जैसे आपकी शादी होगी और आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आप एचयूएफ का एक्सिस्टेंस में आ जाओगे, और आपके बच्चे होने के बाद वो आपके यहाँ पे को-पार्टनर्स बन जाएंगे। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एचयूएफ का आपको अलग से पैन निकालना पड़ेगा, और जैसे ही कोई भी एचयूएफ को कोई एसेट आती है और एसेट के ऊपर उसकी इनकम आनी चालू हो जाएगी, एचयूएफ आपकी फॉर्म हो जाएगी। इसकी टैक्स बेनिफिट्स के बारे में मैं और डिटेल में चर्चा करूंगा वीडियो नंबर 2 में, तो वो आपको लिंक में नीचे दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वीडियो 2 में भी जा सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एचयूएफ के रिलेटेड। सबसे पहला, इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ डॉटर शी कैन बी को-पार्टनर, मतलब डॉक्टर की बेटी की शादी हो गई उसके बाद भी वो को-पार्टनर रहेगी। कहाँ पे? अपने जहाँ पे जन्म दिया ना वो फैमिली में, और मेंबर रहेगी जहाँ पे शादी करके गई है वो फैमिली में। दूसरी बात, अगर किसी को सिर्फ और सिर्फ डॉटर ही है तो नो प्रॉब्लम, वो भी एचयूएफ बना सकते हैं, आगे एचयूएफ डॉक्टर के नाम से आगे बढ़ेगी, कोई इशू नहीं। If there is any change in religion, अगर कोई क्रिश्चियन से या कोई हिंदू से क्रिश्चियन हो गया है, या कोई दूसरे हिंदू अनरिलेटेड फैमिली के कोई भी कास्ट में से वो मुस्लिम हो गया है, इस केस में एचयूएफ को उसको सीज करना पड़ेगा, बिकॉज क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड फॉर फॉर्मिंग अ एचयूएफ। फर्दर, कर्ता अपनी सैलरी ले सकता है एचयूएफ से, जो भी वो काम करेगा उसके बदले, एंड एक एचयूएफ दूसरे एचयूएफ को भी होल्ड कर सकती है। इस तरीके से मैंने शॉर्ट एंड स्वीट एचयूएफ का डिस्कशन रखा है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट करो। फर्दर आपको कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा करनी है, आपको कोई टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, प्लीज कमेंट दैट टू। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।